जय माता दुर्गा, जय माता महागौरी। आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन पर आज हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि का 8वां दिन विशेष होता है। यह दिन दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति और संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन माता महागौरी की पूजा करने से माता महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता महागौरी का यह स्वरूप दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। माँ गौरी का रूप अत्यंत गौर और शांतिपूर्ण है। उनकी उज्जवल स्वरूप की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से की जाती है। उनका सौम्य और दिव्य रूप भक्तों के मन को आकर्षित करता है और उनकी आराधना से जीवन में सुख शांति और समृद्धि तथा शांति का सदैव वास होता है। जय माता महागौरी। माँ महागौरी की व्रत कथा अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति पाने के लिए कठिन और लंबी तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर साधना की, जिसमें उन्होंने जल और अन्न का सेवन बिल्कुल करना बंद कर दिया। इस तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे काला पड़ गया और सभी देवतागण इस कठोर साधना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माँ पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया। तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण महादेव जी ने गंगा जल से उनका शुद्धिकरण किया। गंगा जल से उन्हें स्नान कराने के बाद उनका शरीर फिर से उज्जवल और चमकदार हो गया। इस अशुद्ध परिवर्तन के कारण उन्हें महागौरी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है अत्यंत श्वेत और सौम्य देवी। इस व्रत कथा से माता की अटूट भक्ति और तपस्या का पता और आभास लगता है। माता महागौरी शांत और अत्यंत सौम्य है। महागौरी की एक अन्य व्रत कथा अनुसार, दुर्गा अष्टमी व्रत कथा अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तभी तत्काल तपस्या करने लीन हो गयी। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास जा पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती को उमा को गूढ़ का वरदान दिया। तभी से माता का नाम गौरी पड़ा। कहा जाता है कि माता का यह रूप बड़ा ही भव्य और चमत्कारिक था। माता की आभा चारों ओर फैल रही थी। माता का यह श्वेत रूप अत्यंत शोभामान्य था। तभी सब ऋषिगणों ने माता से विनती और स्तुति की और कहा, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता महागौरी। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहिए। धन्यवाद।